सोचो, अगर आपकी बाइक 100 की स्पीड पर दौड़ रही हो, फिर भी कोई औरत आपके बराबर चल रही हो, वो भी उल्टे पैरों से, क्या आप बच पाओगे? यह एक सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं काल दास्तान। इस स्टोरी में हम एम कर रहे हैं 50 लाइक्स का। मैं भारत में रहता हूं और ये कहानी मेरे दोस्त अमोद और उनके भाई अमित की है। यह लगभग 15 साल पुरानी बात है, जब वे पार्टी में जा रहे थे। इस कहानी की पुष्टि उन दोनों के साथ साथ मेरे 6 अन्य दोस्तों ने भी की है, जो उस समय वहाँ मौजूद थे। अमोद ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। दोनों भाई लोनावला जा रहे थे दोस्त की पार्टी के लिए। गाड़ी अमित चला रहा था और पीछे अमोद बैठा था। उस समय अमोद 14 या 15 साल का था और अमित 17 या 18 साल का। शहर की सड़कें जल्दी ही ख़त्म हो गई, हाईवे शुरू हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है वहाँ चुड़ैल या डायन अक्सर भटकती है। करीब 20 मिनट बाद अमोद को सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में कोई परछाई दिखी। कुछ देर बाद वही आकृति फिर दिखी। चौथी बार दिखने पर उसने अमित से पूछा, भैया क्या आपको भी वह दिख रही है? अमित ने धीरे से कहा, जो भी है उसकी तरफ दोबारा मत देखना। अमोद बचपन से ही बहादुर था, लेकिन उस समय वो बहुत डर गया था। अमित ने बताया कि वह पहली बार था जब उसने अमोद को रोते हुए देखा था। अमोद ने अमित की पीठ में अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस उसने बाहर देखा। उसने देखा सफ़ेद पोशाक वाली एक औरत बाइक के साथ साथ चल रही है। उनकी बाइक 100 सीसी की थी, फिर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अमोद ने पूरी आकृति को देखा। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और जिस दिशा में उसका शरीर था, उल्टी दिशा में उसके पैर थे। अमोद चिल्लाया, डायन डायन। भारत की लोक कथाओं में कहा जाता है कि चुड़ैल या डायन अक्सर जवान लड़कों का पीछा करती है। उनके पैर उल्टे होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। माना जाता है कि वे शमशान या पीपल के पेड़ के पास अक्सर रहती हैं और अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। कई किस्सों में तो यह तक कहा गया है कि वे लोगों का खून चूस कर खुद जवान बनी रहती है। अमित ने और तेजी से बाइक चलाई और वे कहीं नहीं रुके। वे लगभग 1 घंटे से उसी तेजी से चल रहे थे। लगातार तेज चलने के कारण बाइक गर्म हो गई थी और उन्हें सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर रुकना पड़ा। चाय वाले ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े लाल कैसे हो गए? ये खून है क्या? लेकिन जब अमित का चेहरा रोशनी में आया तो वो चाय वाला खुद डरकर चुप हो गया। तभी झाड़ियों से एक अजीब हलचल की आवाज़ आई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसमें छुपी हो। अजीब बात यह थी कि झाड़ियाँ हवा तेज चलने के कारण नहीं, अजीब तरीके से तेजी से हिल रही थी, जैसे एक तरफ से उसे कोई हिला रहा हो। दोनों भाई घबराकर तुरंत गाड़ी पर बैठे और वहाँ से निकल गए। किसी तरह वो विला पहुँचे। जैसे ही दोस्तों ने दरवाज़ा खोला, वह चौंक गए। दोनों भाई सिर से पांव तक किसी गाढ़े लाल पदार्थ से ढके थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह खून है, रंग है, ये मिट्टी। दोस्त उन्हें लॉन में ले गए और पानी की पाइप चालू कर दी। ठंडे पानी की धार जैसे ही शरीर पर गिरी, लाल तरल धीरे धीरे बहकर मिट्टी में मिल गया। सबको लगा कि यह खून है। सबको यह लगा जैसे उनके शरीर पर चुड़ैल का असर चिपक गया है। तभी घर का स्थानीय केयरटेकर आया। उसे संदेह हुआ कि ये चुड़ैल का काम है। उसने अमित को वजन करने को कहा और उसका वजन अचानक 15 किलो बढ़ चुका था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब डायन किसी आदमी के कंधे पर सवार होती है, उसका वजन बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा सोखती है। डर के कारण सबने केयरटेकर से मदद मांगी। वह उन्हें पास के मंदिर ले गया, जहाँ एक पंडित रहता था। रात भर मंत्रोच्चार, हवन और पूजा पूजा हुई और जब पंडित ने गंगाजल से उनकी शुद्धि करी, धीरे धीरे अमित का चेहरा सामान्य हो गया। उसका वजन भी धीरे धीरे सही हो गया। पंडित ने कहा, तुम दोनों पर चुड़ैल की छाया पड़ चुकी है। अब से सुनसान रास्तों पर अकेले कभी मत निकलना। उस रात तो सब शांत हो गया, लेकिन अमोद मानता है उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में अजीब घटनाएं बढ़ती चली गई। ऐसा लगा
कि जैसे चुड़ैल पूरी तरह उनका पीछा नहीं छोड़कर गई। कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक और कहानी है, किसी और समय सुनाऊँगा।